तो नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम गाय की विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, गाय की हमारी कल लास्ट क्लास में हमने गाय की जो संकर नस्लें हैं उनके बारे में पढ़ा था। संकर नस्लें हमारी कितनी थी? 4 थी। कर्ण फ्रीज, कर्ण स्विस, जर्सिन और फ्रीजवेल थी। और आज की क्लास में हम गाय की विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, गाय की जो विदेशी नस्लें हैं उनको मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई दिया था भाई। 7 या 8 जो गाय की विदेशी नस्लें थी उनका मैंने ओरिजिन पैलेस और विदेशी नस्लों को लिखा दिया था। तो आज की क्लास में हम गाय की 2 नस्लों के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान और भारत में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक तो है होलिस्टन फ्रीजियन और दूसरी कौन सी है? जर्सी। तो पहले हम जो भी क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले जो भी चैनल पे नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज क्लास की जो हमारी जो पहली जो ब्रीड है, आज की क्लास की जो हमारी जो पहली जो ब्रीड है वो कौन सी है? जर्सी। कौन सी है अपनी? कौन सी है? जर्सी। कौन सी है? जर्सी। जर्सी क्या है? जर्सी विदेशी नस्ल है। किसकी है? और गाय की है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अगर हम देखें कि जर्सी का ओरिजिन पैलेस या जो उद्गम स्थान है वो क्या है, तो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। क्या है? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह, ये क्या है? इसका ओरिजिन पैलेस है। दूसरी ये है कि ये जो नस्ल है वो भारत और राजस्थान में दुग्ध उत्पादन हेतु पाली जाती है। भारत व राजस्थान में दुग्ध उत्पादन हेतु पाली जाती है। दुग्ध उत्पादन हेतु पाली जाती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसका अगर हम देखें भाई डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये भारत और राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्रों में पाई जाती है। किसके लिए? मिल्क प्रोडक्शन के लिए इसको पालते हैं। तीसरा है कि अगर हम इसकी क्या देखें विशेषताएं, तो ये जो नस्ल है वो आप सभी ने देखी होगी। जो जर्सी जो नस्ल है वो कौन से रंग की होती है? बादामी रंग की होती है। तो विशेषताओं में सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्या रंग। जिसका जो रंग है वो कैसा होता है? हल्का लाल बादामी। कैसा होता है? हल्का लाल बादामी। हल्का लाल बादामी है जो इसका रंग होता है। वह सफेद भी होता है। हल्का लाल बादामी, सफेद या लाल धब्बेदार या लाल धब्बेदार। धब्बेदार है जो इस नस्ल का क्या होता है? रंग होता है। दूसरा हम देखें जो इसका जो शरीर है वो कैसा होता है? लंबा होता है। शरीर इक्वल टू लंबा। शरीर कैसा होता है इसका? लंबा होता है। तीसरा देखिए कि जो कुबड़ रहित होता है। क्या? कुबड़ रहित होता है। देखिए, जो जितनी भी विदेशी नस्लें हैं वो सब क्या है? कुबड़ रहित है। कुबड़ है जो केवल और केवल देसी नस्लों में पाया जाता है। अगला है चेहरा है जो कैसा होता है? चौड़ा व और कम लंबा होता है। चेहरा चौड़ा व कम लंबा होता है। ठीक है। कान है जो इसके कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। कान कैसे होते हैं इसके? बड़े होते हैं। और गर्दन छोटी और सींग छोटे। गर्दन छोटी, ठीक है, और सींग भी कैसे होते हैं इसके?
सींग कैसे होते हैं? छोटे। दो ये होगी। अगली है कि मध्यम लंबाई के होते हैं, मतलब छोटे व मध्यम लंबाई। मध्यम लंबाई। अगर हम बात करें ये इस नस्ल के आयन की, अगर हम बात करें तो देखिए जो विदेशी जो नस्ल है वो मिल्क प्रोडक्शन इनका बहुत ही ज्यादा होता है। तो आयन कैसे होंगे? सुविकसित होंगे, दुग्ध सुराई अच्छी ढंग से उभरी हुई होगी, तो आयन बड़ा पूर्ण विकसित होता है। आयन बड़ा और पूर्ण विकसित। आयन बड़ा व पूर्ण विकसित। और जो ये जो नस्ल है उसकी जो गाय है वो जल्दी क्या हो जाती है? प्रजनन योग्य हो जाती है। इस नस्ल की गाय जल्दी ही युवा हो जाती है। ठीक है। और हम अगर इसके नर और मादा का वजन देखें तो मादा है वो कितने की होती है? 500 केजी, और जो नर है वो 600 से 750 किलोग्राम का होता है। और अगर हम इसकी बात करें किसकी? यूटिलिटी की, तो मैन इसमें क्या है? यूटिलिटी। तो ये जो नस्ल है उसका दुग्ध उत्पादन है जो 4000 से 4500 लीटर पर व्यायात। ठीक है। और फैट है जो कितनी होती है? 4.5% इसमें फैट होती है। और जो बैल है वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं। बैल कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं। ये लो जी, अपनी फर्स्ट जो नस्ल है कौन सी है? जर्सी है। जर्सी है जो गाय की नस्ल है। कैसी नस्ल है? तो वो कौन सी है? विदेशी नस्ल है। एक चीज। दूसरी है कि इसका नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान क्या है? तो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। भारत में यह बहुतायत क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरे अगर हम इसकी विशेषता देखें तो जो इस नस्ल की जो युवा हो, मतलब जो युवा गाय होती है जो जल्दी ही प्रजनन योग्य हो जाती है। तीसरा अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो जो विदेशी जो नस्लें होती हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा जो फैट परसेंटेज पाया जाता है वो किसका होता है? जर्सी का होता है। इस नस्ल का जो रंग है जो कैसा होता है? बादामी या लाल या सफेद रंग का इसका रंग होता है। सींग है जो मध्यम आकार के होते हैं और छोटे होते हैं। चेहरा है इसका जो चौड़ा होता है। देखिए अगर इसमें अगला है हमारा क्या? कुबड़। देखिए जो देसी गाय और विदेशी गाय में जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज का है? कुबड़ का ही है। जो विदेशी गाय है उनमें कुबड़ नहीं पाया जाता और देसी गायों में कुबड़ पाया जाता है। और जो देसी जो गाय होती है उनमें कुबड़ पाया, और जो विदेशी गाय होती है उनकी जो पीठ होती है उनमें कोई झुकाव या जोड़ वगैरह नहीं पाया जाता, वो एकदम सीधी होती है। और ये जो नस्ल है उसका अगर हम दुग्ध उत्पादन देखें तो कितना है? 4000 से 4500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड या पर व्यायात है। शरीर की बात करें तो ये जो नस्ल है वो शरीर में भारी होती है, लेकिन होलिस्टन फ्रीजियन से क्या होती है? कम होती है। तो हमारी जो दूसरी जो नस्ल है वो कौन सी है? हमारी होलिस्टन फ्रीजियन। देखिए जो हमारी जो दूसरी आज की जो दूसरी नस्ल है वो कौन सी है? होलिस्टन फ्रीजियन। होलिस्टीन, होलिस्टन या होलिस्टीन क्या है? फ्रीजियन। फ्रीजियन, होलिस्टन फ्रीजियन, जिसे हम क्या बोलते हैं? HF, होलिस्टन फ्रीजियन।
ओरिजिन पैलेस या उत्पत्ति स्थान देखे तो कौन सा है? हॉलैंड, किसमें? कंट्री नीदरलैंड सी है। हॉलैंड और जिसकी कंट्री क्या है? नीदरलैंड। ठीक है, ये क्या है इसका? ओरिजिन पैलेस। अब जो सबसे जो बाहरी जो नस्ल है वो कौन सी है? होलिस्टन फ्रीजियन है। अगर हम बात करें भारत और राजस्थान में यह दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। भारत व राजस्थान में दुग्ध उत्पादन हेतु पाली जाती है। तीसरा है कि जो होलिस्टन जो फ्रीजियन जो गाय की नस्ल है वो पूरे संसार या ऑल वर्ल्ड के अंदर है, जो दुग्ध उत्पादन के लिए क्या है? फेमस है। तो दुनिया भर में दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। दुनिया भर में दुग्ध उत्पादन हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। अगर हम देखें कि सबसे अधिक अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो किसका है? होलिस्टन फ्रीजियन का है। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें पर डे के हिसाब से या पर ईयर के हिसाब से तो भी किसका है? होलिस्टन फ्रीजियन का है। अब हम देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं। अब आप सबने देखा होगा कि जो होलिस्टन फ्रीजियन जो नस्ल है वो किस रंग की होती है। देखा होगा कि ब्लैक कलर की होती है जिस पर व्हाइट व्हाइट पैचेज होते हैं या धब्बे पाए जाते हैं। तो रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है इसका? काला और बड़े बड़े सफेद धब्बे। काला जिस पर बड़े बड़े सफेद धब्बे। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो नस्ल है वो शरीर आकार कैसा होता है इसका? बड़ा। शरीर आकार कैसा होता है? बड़ा। मतलब जो सबसे भारी जो नस्ल है वो कौन सी है? विदेशी में कौन सी है? होलिस्टन फ्रीजियन। और ओवरऑल भी अगर बात करें भाई सबसे भारी जो नस्ल कौन सी है गाय की नस्लों में, या देसी हो चाहे विदेशी है, तो भी कौन सी? होलिस्टन फ्रीजियन है। और अगर देखें सींग है जो छोटे हैं या सींग रहित होते हैं। कैसे है? सींग या तो छोटे होते हैं, सींग छोटे होते हैं, या तो छोटे होते हैं या सींग रहित होती है। सींग रहित होती है। ठीक है। और जो अगला है वो क्या है? सिर के ऊपर का भाग उभरा हुआ। सिर के ऊपर का भाग कैसा होता है? उभरा हुआ। सिर का जो ऊपर का भाग है वो कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। कान मध्यम और अयन बड़ा होता है। कान कैसे होते हैं इसके? मध्यम। अगर बात करें इसके अयन की, अगला है हमारा क्या? अगर हम बात करें इसके अयन की, अगर हम बात करें तो देखिए कैसी है। सबसे पहले तो क्या है, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन किसका है? इसी का ही है। तो अगर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन है तो अयन भी उसी प्रकार के होंगे ना। तो अयन कैसे होते हैं? सुविकसित होते हैं। और अयन बड़ा और मतलब बहुत बड़ा होता है और थैले नुमा आकृति में होता है। तो अयन कैसा होता है? बड़ा व थैले नुमा आकृति में
या थैले नुमा या थैले जैसा होता है, थैले जैसा होता है। और कैसा होता है भाई साहब? पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है? पूर्ण विकसित होता है। अगर नर की अगर हम बात करें तो नर सबसे भारी है तो 900 से 1000 केजी। और अगर मादा की बात करें तो मादा भी कोई वजन में ज़्यादा कम नहीं है, तो वो लगभग 600 से 700 केजी की तो मादा भी होती है इसकी। बात करें हम इसकी अगर यूटिलिटी, मतलब इसकी उपयोगिता क्या है, तो देखिए इसकी उपयोगिता कितनी है, 5000 से 6000 लीटर पर व्यायाम या पर लैक्टेशन पीरियड तो एक मिल्क प्रोडक्शन करती है। अगर हम फैट की बात करें तो इसकी है जो जर्सी से इसकी फैट कम होती है, मतलब जर्सी से फैट कम होती है तो 3.5 से 4% तक इसकी क्या होती है, फैट होती है। ठीक है। अगर बात करें इसके पर डे, तो जिसका रिकॉर्ड है पर डे के हिसाब से, इसके 2 रिकॉर्ड है, वो दोनों ही किसमें, मिल्क प्रोडक्शन में है। ये 365 डेज के अंदर इसने दिया है 25,000 और 300 केजी। और अगला है इसका कि मतलब इसने पर डे के हिसाब से, पर डे, तो पर डे है इसका कितना है, 62.5 लीटर पर डे। कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ 62.5 लीटर पर डे। ये जो रिकॉर्ड है वो कौन से उसमें है, क्यूबा देश के अंदर है, क्यूबा देश में, यहाँ पे क्यूबा देश में। देखिए जो हमारी दूसरी जो नस्ल और जो बैल है, मतलब यूटिलिटी की बात करें तो जो बैल है वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए आज की हमारी जो नस्ल थी वो कौन सी थी, पहले तो जर्सी हो गई थी, दूसरी हमारी क्या है, होलिस्टीन फ्रीजियन है। होलिस्टीन फ्रीजियन है। जो विदेशी और देसी नस्लों की बात करें तो सबसे जो भारी नस्ल है वो कौन सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन है। होलिस्टीन फ्रीजियन किसकी है, गाय की नस्ल है। अगर हम इसका ओरिजिन पैलेस देखें तो इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, हॉलैंड है, और भारत और राजस्थान में है पाई जाती है, मतलब दुग्ध उत्पादन के लिए पाई जाती है। और दूसरा देखें कि यह पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। अगर देखें कि इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये जो नस्ल है उसकी एकदम पीठ कैसी होती है, सीधी होती है, और ये कैसी होती है, कुबड़ रहित होती है। कैसी होती है, कुबड़ रहित होती है, क्योंकि विदेशी गाय है तो क्या है, कुबड़ रहित है। इस नस्ल का जो रंग है वो ब्लैक रंग का होता है, जिस पर वाहित धब्बे पाए जाते हैं। अगला है कि शरीर है जो भारी होता है, सींग है या तो होते नहीं है, होते हैं तो छोटे होते हैं। बात करें इसकी, अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, सॉरी मिल्क प्रोडक्शन से पहले इसकी नर का अगर वेट देखें तो 900 से 1000 किलोग्राम होता है, और जो मादा है वो 600 से 700 किलोग्राम की होती है। अब अगर इसका मिल्क प्रोडक्शन देखें तो 5000 से 6000 तक पर लैक्टेशन पीरियड लीटर है, इसका क्या है, मिल्क प्रोडक्शन है। दूसरा देखिए कि इस नस्ल के जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तीसरा देखिए कि इस नस्ल है जो कि फैट कितनी पाई जाती है, तो फैट है जो लगभग 3.5 से 4% इसकी फैट पाई जाती है, जो जर्सी नस्ल से क्या होती है, कम होती है। तो जो विदेशी गाय होती हैं उनमें जो सबसे ज्यादा फैट की अगर मात्रा पूछे तो वो कौन सी की होती है, जर्सी की होती है। अगर बात करें कि अगर हम इसके 365 डे मतलब एक ईयर के अंदर इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 25,300 लीटर पर ईयर के हिसाब से इसका मिल्क प्रोडक्शन है, और वो कौन से देश के अंदर है, क्यूबा देश के अंदर है। अगर देखें कि ये जो नस्ल है उसका पर डे के हिसाब से कितना है, तो पर डे के हिसाब से 62.5 लीटर पर डे इसका क्या है, मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुआ है। क्या है, रिकॉर्ड है, ठीक है, रिकॉर्ड है, मतलब देती नहीं है लेकिन ये क्या है, रिकॉर्ड है इतना। तो थैंक यू। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जितने भी पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड
हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हॉर्स आदि सभी की है ना नस्लें एक पढ़ाएंगे। और कल की क्लास में हम गाय की 2 और जो विदेशी नस्लें हैं इम्पोर्टेंट उनको पढ़ा देंगे। उसके बाद में हम एक दिन है जो सबका मैं क्लासिफिकेशन करा दूंगा, भाई कौन सी जो गाय है मतलब उसका ओरिजिन पैलेस क्या है और उसमें विशेषता क्या है और उसका रंग कैसा है, उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। थैंक यू। अगर आपको क्लास एक बार फिर से थैंक यू। आपको अगर क्लास समझ में आई हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।